14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होगी तो वहीं कैग रिपोर्ट को लेकर के सदन में हंगामे के आसार हैं। पहले दिन अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीरों पर हंगामा हुआ और सत्र के पहले दिन बीजेपी के सीनियर नेता विजेंद्र गुप्ता को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। सोमवार को सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। सीएम रेखा गुप्ता से उनके दफ्तर में मिल करके आने के बाद नेता विपक्ष आतिशी ने दावा किया है कि सीएम ऑफिस में लगी भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। उन्होंने बीजेपी पर दलित और सिख विरोधी होने का आरोप लगा दिया। जब आतिशी मुख्यमंत्री थी तो उनकी कुर्सी के पीछे भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लगी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर कहा था कि इससे बाबा साहब के अनुयायियों को ठेस पहुंची है। विपक्षी विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जम करके विरोध जाहिर किया है और दोनों की तस्वीरें फिर से लगाने की मांग की है। तो आप देखिए यहां पर कि कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट जो है वो आज के दिन पेश की जाएगी। आज विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन है और ऐसे में पहले दिन आपको बता दें बाबा साहब अंबेडकर भगत सिंह की तस्वीर हटाने को लेकर के विपक्ष ने सदन में जम करके हंगामा किया था। भारी हंगामा देखने को मिला था और उसके बाद आज दूसरे दिन भी भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें जब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में पहुंची थी, वहां पर उन्होंने जो तस्वीरें देखी उसके बाद से ही लगातार विपक्ष हमलावर है कि देखिए यहां पर बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, इसलिए यहां पर भगत सिंह बाबा भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है उसको हटा दिया गया है, फिर से लगाने की मांग की जा रही है। सदन में इस बात को रखते हुए विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इन सब के बीच में और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपनी संवाददाता आयुषी का। आयुषी, कल जबरदस्त हंगामा जो है वो सदन के अंदर में देखने को मिला, आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आएगी। 14 पेंडिंग जो कैग की रिपोर्ट है जो कि काफी समय से लंबित, जिसको लेकर के चुनावी दौर में वादे भी किए गए थे कि पहले सत्र में ही इसको पेश किया जाएगा, इसको रखा जाएगा सदन के अंदर में। आज कैसी स्थिति, कैसी तस्वीर जो है वो सदन से बाहर आएगी? जी बिल्कुल, पहला दिन तो हम सबने देखा किस तरीके से विधानसभा सत्र में जहां एक तरफ विधायकों ने शपथ ली तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यालय में भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर और भगत सिंह जी की जो तस्वीर है उसको बदलने को लेकर जो है विपक्षों ने जमकर हंगामा काटा। सिख विरोधी और दलित विरोधी जो है वो रेखा सरकार को बताया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज जो है आज सीएजी रिपोर्ट को लेकर हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि बीजेपी ने पहले दिन से ये स्पष्ट कह रखा है कि पहले सत्र में ही जो सीएजी रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले का सीएजी रिपोर्ट हो या फिर बाकी विभागों का, वो जो है वो आज सदन में पेश होना है। और ऐसे में पहले उपराज्यपाल का अभिभाषण होना है, उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पटल पे रखी जाएगी। और ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता बार बार कहते नजर आ रहे हैं जो क्या की ये 14 रिपोर्ट्स है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या क्या है, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले सीएजी रिपोर्ट की तो 14 ऐसे रिपोर्ट हैं जिसको पटल पे रखने की बात जो है वो लगातार बीजेपी सरकार कर रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि 14 रिपोर्ट में सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है उसको लेकर जो है ब्यौरा वो पेश करेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे और हैं। इसमें मार्च 2021 में खत्म हुए साल के स्टेट फाइनेंसेस ऑडिट रिपोर्ट भी है, मतलब कि 2021 तक में जो स्टेट ने जहां जहां फाइनेंस किया है उसका एक रिपोर्ट है वो पेश करेगी। फिर 31 मार्च 2020 और 21 को खत्म साल रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल और जनरल सेक्टर और पीसीयू रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शांति का परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाएगा। तो 14 ऐसे रिपोर्ट हैं जो लगभग सभी ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर जो
सीएजी की रिपोर्ट पिछली सरकार को दी गई थी, जी। वो पटल पे नहीं रखी गई। और ऐसे में जो बीजेपी सरकार, जो नई सरकार बन के आई है, रेखा सरकार, वो पहले दिन से सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि हम सदन के पहले सत्र में ही हम आपको मुख्यमंत्री के आवास का जो भी ब्यौरा है वो आपके सामने हम रखेंगे। और ऐसे में सीएजी रिपोर्ट जो है आज उसको लेकर पटल पे रखा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मार्च 2022 को खत्म हुए स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट, मतलब 2021, 2022 और 2023, ये तीनों साल के जो स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट है वो सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश किया जाएगा। इसके अलावा 2023 में खत्म बिल्कुल हुए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आज भी जो सदन है वो पूरी तरह से हंगामेदार नजर आएगा।